अच्छा ये ना ये प्रोडक्ट है, अभी मैं इस पे पहुंचा हूँ, ठीक है। आ, ये वो शीट है, सही है। इसमें जो, अच्छा इसमें से कुछ यूपीसी हैं वो सर्च हो रहे हैं, कुछ सर्च नहीं हो रहे हैं, वो मुझे नहीं पता हाँ, क्या मसला है। मुझे वो ठीक होंगे है, नहीं, अमेजोन पर लिस्टिंग नहीं होगी। वो फिर वो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब जिस तरह ये है, इसकी हम्म, सेलिंग प्राइस है 9.4, ठीक है। सही ये 9.4, सही। प्रोडक्ट कॉस्ट भी अगर मैं 9.4 डालता हूँ ना, तो वो आप फी को कैलकुलेट नहीं जरा कर जरा रहा। जीरो डाल दो, जीरो प्रोडक्ट कॉस्ट जीरो डाल दो। फीस तो वैसे कैलकुलेट है ना, रिफ्रेश कर दो, ये एरर आ रहा है। ऊपर ऊपर। हाँ अब ठीक हो गया, सही है। आप कॉस्ट ना डालो, कॉस्ट नहीं डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। रेफरल फी और रेफरल फी डिपेंड करती है सेलिंग प्राइस पे, और एफबीए फी डिपेंड करती है डायमेंशन पे। तो कॉस्ट का कोई फॉर्मूला है ही नहीं बैक पे, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा हुआ है। तो अभी आपका नहीं अगर आप इस पे जाओगे ना तो ये बता देगा रेफरल फी बिल्कुल वन बिल्कुल। पॉइंट फोर है। तो आपने रेफरल फी इसको छोड़ दो, आप प्रोडक्ट फी लिखे ना, मतलब मुझे मैंने जो कॉलम फोर बनाया पॉइंट वो। एट वाली जो वैल्यू है वो डाल दे बस। जी एग्जैक्टली 4.88 डालनी है आपने। ठीक है, ओके। ठीक है ना। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। सही है। एक मुझे ये वाला एसिन जरा भेज दें मुझे एक बार, मैं सिर्फ एक चीज चेक कर लूँ कि ये ब्रांड गेटेड है या अनगेटेड है, वाटरमैन का। यार ये जो गेटेड वाला है ना, ये सारा एक बंदे को दे दो असाइनमेंट, मैं तो मैंने ये कहता हूँ। मैंने जुमरा को ना सेलेक्ट सेंट्रल दे दिया। आप लोग उसको इससे एक्सेल शीट भी बना के दे दी थी वैसे तो, लेकिन शायद मेरे ख्याल से किसी ने फॉलो किया नहीं है। तो वो सब अभी नहीं दिया अब ये नहीं है। जिस तरह देखो देखो बात सुनो, जिस तरह ये सारे है ना, हम्म, इसका फायदा नहीं है। ये एक ही बंदा करके इस शीट पे सारे में डाल दे कि ये गेटेड है अनगेटेड है, क्योंकि ये एक वाला काम समझ एक ही गया। बंदा करके दे सकता है। ठीक है, सही वैसा है, नहीं, ठीक। क्योंकि इसके लिए सैलरी सेंट्रल चाहिए। ठीक। तो वो सारों के पास हो ना हो तो बेटर ये यूपीसी अवेलेबल है जिस जिसका है वो एक ही बंदा कर दे। ठीक है। सही, अपग्रेड एंड ग्रेड छोड़ दो तो ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा, मैं ये एक ही हाँ चेक करना पड़ेगा मुझे, अब ऐसे ही भेजो चैट पे। मैं जो है ना इसको अभी चेक कर लेता हूँ। बाकी सब आ गए ना, सब आ गए माशाल्लाह। साकिब और नहीं है अभी तक। चलो। अच्छा, ठीक है। ये जो है, ये गेटेड है ना, आउटर बॉक्स गेटेड है। हम्म, ये फिर प्रोबेबली सारे गेटेड होंगे क्योंकि हाँ ये सारे एक ही गेटेड जैसे होंगे। ये सारे। कोई मसला नहीं, शीट पूरी करें आप, क्योंकि वो अनग्रेड कर लेंगे इसका इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, अच्छा आज का जो है ना, थोड़ा सा रिवर्स सोर्सिंग के बाद मैंने ब्रांड को टच करा कि ब्रांड सर्च कैसे करना है, क्या लिस्ट कैसे फैच होती है, कांटेक्ट कैसे करना है। और उससे आगे आ गए थे हम, तो मैंने अभी असाइनमेंट भी दे दिया कि लिस्ट लिस्ट मिल गई, लिस्ट को कैसे आपने फैच करना है। जैसे अभी आप और स्कैन कैसे करना है, पैनलाइज कैसे करना है, जो भी आप कर भी रहे हो, ठीक है ना। तो इसी तरह की लिस्ट मिलती है, ठीक है। अच्छा, अभी हम कर रहे हैं मैनुअली, और ये तो छोटी लिस्ट है, मतलब मोस्ट प्रॉब्लली वही 20 यूपीसी होंगे या 15 यूपीसी होंगे, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभार क्या होता है कि आप जब किसी ब्रांड या होलसेलर से कांटेक्ट करते हो, तो वो इन रिटर्न आपको बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट भेज देता है। फॉर एग्जांपल 200 यूनिट, या कुछ होते हैं कि 2000 यूनिट, 5000 यूनिट, तो वो मैनुअली डुएबल नहीं है ना, वो काम महीने लग जाते हैं उसमें। तो करना क्या होता है कि इसके लिए आपका टूल आता है स्कैन अनलिमिटेड। अच्छा, स्कैन अनलिमिटेड चूंकि मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, पहले मेरे पास शेयर पे था, शेयरिंग पे मैं यूज़ कर लेता था, लेकिन अब शेयरिंग वाला मामला मेरा खत्म हो गया है, और फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है। स्कैन अनलिमिटेड कभी मेरे पास आएगा तो मैं आपको वीडियो वीडियो भेज दूंगा उसकी कि कैसे चलता है। अच्छा, उसके अंदर ऑप्शन यही था कि आप उसके अंदर वो एक्सेल फाइल जो है आपकी, जिसपे सारे यूपीसी या एसिन या कोई और एफ एन एस क्यू लेबल, जब कोई भी कोड हो, कोई भी ग्लोबल कोड हो, डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है ना। यूपीसी तो एक काइंड है जो मैंने बताई आपको, ठीक है, और तरह के भी कोड्स होते हैं, ठीक है ना। जीआईएन नंबर, जीटीएन नंबर, पता नहीं कौन कौन सा नंबर होते हैं। तो वैसे यूपीसी मोस्ट कॉमनली अगर कह लो, तो यूपीसी अगर मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, तो आप उसको अपलोड कर सकते हो स्कैन अनलिमिटेड के टूल पे, और उसको बता दो कि भाई ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम एक्चुअली यूपीसी कॉलम है, और इसके अगेंस्ट आपने अमेजोन पे चेक करना है, और ये पैरामीटर मुझे देने हैं आपको ना। तो आप स्कैन पे जब क्लिक करोगे ना, तो वो शायद मुश्किल से हार्डली 10 मिनट या 5 मिनट में स्कैन करेगा, और एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा आपको हर यूपीसी का अगेंस्ट, क्या इसकी सेलिंग प्राइस अभी ये चल रही है, अमेजोन है या नहीं है, बाय बॉक्स किसके पास है, क्या प्राइस है, कॉस्ट आपकी कितनी, जो कॉस्ट की भी एक्चुअली वो जो जो शीट मिलेगी सेलर से, आपके सप्लायर से, उसमें कॉस्ट भी लिखा होगा, कॉस्ट का भी कॉलम होगा, तो आप कॉस्ट का कॉलम बता देते हो कि यार ये कॉस्ट का कॉलम है एक्चुअली, तो कॉस्ट भी आपको पता चल जाएगी।
तो खुद ब खुद फॉर्मूला लगा के माइनस माइनस करके आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा, प्रॉफिट भी दिखा रहा होगा, आरओआई भी दिखा रहा होगा, मार्जिन भी दिखा रहा होगा, सब कुछ दिखा रहा होगा उसके ऊपर। तो ये बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का एक टूल है। किसी भी सप्लायर से आप लिस्ट लो और उसको फैच करो, ठीक है। स्कैन अनलिमिटेड की जगह अब आजकल एएमजी एनालाइजर भी चल रहा है, ठीक है, वो भी उसी तरह का कुछ एक टूल है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है देन स्कैन अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये दोनों टूल चूंकि अभी हमारे पास मौजूद नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश में लगाऊंगा कि किसी से मैं बोरो कर लूँ कुछ दिनों के लिए, ताकि आपको दिखा दूँ और आपको काम भी आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब जब आप ये अच्छा लिस्ट जब बनाते हो ना, जैसा आप अभी बना रहे हो फिलहाल, तो अब इसके टर्म्स जो हैं होलसेलर के साथ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो अभी ऑटर ऑटर बॉक्स या ऑटर मैन, जो भी पता नहीं, मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं है, वो जो उसकी जो लिस्ट देख रहे हो ना, उसका उसका एक बल्क बल्क स्टॉक आया हुआ है, ठीक है। बल्क स्टॉक का मतलब ये कि लमसम अमाउंट आई हुई है, यार ये इतने डॉलर्स का एक बॉक्स, एक पैलेट है हमारे पास, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स हैं, ये क्वांटिटी में है, और ये इस क्वांटिटी में अगर आप उठा लेंगे तो इतने का पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या कर रहे हैं हम, इसको मैन्युअली स्कैन कर रहे हैं कि यार क्या ये सारी चीज़ें मौजूद भी हैं लिस्टिंग वाइज अमेजोन पे है भी या नहीं है, और अगर है तो वो कितने पे बिक रही हैं, और फिर हम उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या हमारा जो सेलिंग है वो हमारी कॉस्ट से ऊपर जा रही नहीं जा रही, ठीक है। तो ये तो एक वे है ना, वन वे है कि भाई उन्होंने वो एक पैलेट लिया हुआ था, उन्होंने कहा पूरा पूरा पैलेट या बॉक्स हम बेच रहे हैं, और आप इसको इतने का लमसम अमाउंट में ले लो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जो एमओक्यू रखते होते हैं, वो लिस्ट देंगे आपको और बोलेंगे यार आप जो है ये एक आप जो भी आपको यूपीसी पसंद आ रहा है उसकी क्वांटिटी और वो लिख के भेज दो, आपका जो मिनिमम ऑर्डर की क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट है ना, वो $500 की होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह भी होता है कि आप $500 का आपको एक मुकम्मल ऑर्डर बनाना होगा, जैसे आप 3 SKU 4 SKU खरीद रहे हो, क्वांटिटी आपने आगे लिख दी है, और जो मुकम्मल सब कंप्लीट मिला के जो टोटल अमाउंट है ऑर्डर की वो $500 से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सप्लायर भी होते हैं। फिर कुछ ब्रांड्स होते हैं जो जो इंडिविजुअली एसपीयूज पे आपको एमओक्यू देते हैं कि यार आपने अगर ये वाला प्रोडक्ट उठाना है तो इसको 50 यूनिट उठाने ही उठाने होंगे, या 100 यूनिट उठाने उठाने होंगे, या 10 यूनिट उठाने ही उठाने होंगे, ठीक है ना। तो इस डिफरेंट तरह के ब्रांड्स या सप्लायर्स या होलसेलर्स आपको मिलेंगे, और उनको उन्हीं तरह से डील करना है जिस तरह से वो कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ये जो टॉपिक है ये क्योंकि बहुत ही एक ओपन टॉपिक है ना, सबकी अलग अलग अप्रोचेस होंगी ब्रांड को कम्युनिकेट करने की, परसुएट करने की। मैं इस पे कुछ आपको दे नहीं सकता, इस पे मेरा कोई इनपुट नहीं होगा कि यार आप ऐसे, मैं कुछ आपको मैंने कुछ थंब रूल बताए थे, आइडिया अप्रोच बताई थी, वो एक यानी किताबी बात है ना, वो एक लिटरेचर की बात है कि भाई आपने अगर करना है तो उसको आप कर सकते हो, लेकिन उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, वो बहुत एक ऐसा वेरिएबल है जो मैं नहीं बता सकता आपको कि यार ऐसे करो। हर बंदे का अपना वे है बात करने का, सब्जेक्ट लाइन हर बंदा अपनी अलग लिखेगा, सही है ना, वेलकम अपना उनका अलग होगा, ग्रीटिंग्स उनकी अलग होगी, ठीक है, बॉडी वो अलग लिख रहे होंगे, हर चीज में कहाँ वो पंक्चुएशन उनकी अलग होगी, सब कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि मैं एक क्लास में कवर नहीं कर सकता, तो मैं हर क्लास में जब वो टॉपिक आ रहा होगा ना, कोई ऐसी बात बताते हुए मुझे याद आएगा तो मैं आपको बताता रह रहा हूँ साथ साथ, और ये बताता रहूंगा आगे आगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली अभी जो मैं जा रहा हूँ अभी आपको मैं सेलर सेंटर दिखाकर एक शिपिंग प्लान बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट हंटिंग सिखा दिया आपको, प्रोडक्ट हंटिंग के जरिए लिस्ट बनाना सिखा दी, लिस्ट बनाकर लिस्ट को एनालाइज करना सिखा दिया, टूल चलाना सिखा दिया, ठीक है। लिस्ट को एनालाइज करने के बाद ब्रांड की वेबसाइट तक पहुंचना सिखा दिया, और ब्रांड से कम्युनिकेट करना सिखा दिया कि कहाँ से ईमेल मिल सकता है, कौन से फॉर्म्स होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्म की बात आ गई तो इस पे एक और मैं ऐड कर दूं, ठीक है, 3 चीजें और दिखा देता हूँ। जब आप किसी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से बात कर रहे होते हो ना, जब आप रिलेशन बना रहे होते हो, जब आप अकाउंट बना रहे होते हो उनके साथ, तो वो कुछ चीजें आपसे मांगते हैं, आपका प्रूफ मांगते हैं कि आप जो बिजनेस कर रहे हो लीगल बिजनेस है, और क्या वो आपका बिजनेस उसी कंट्री में है जहां बिजनेस कर रहे हो, जहां आप कह रहे हो वो बात सच है या नहीं। तो उस तरह के कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ कुछ लेटर्स होते हैं जो आपकी एलएलसी जब बनती है तब आपको मिलते हैं। अब वो कौन कौन से लेटर्स होते हैं, वो किस तरह के दिखते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। क्योंकि जब भी आप किसी क्लाइंट से बात करोगे ना, अगर कोई गोरा क्लाइंट है तो उसको तो अंदाजा होगा कि यार मुझे ये काम करना है तो मुझे ये चीजें चाहिए होंगी, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट है ना, तो उसका सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि यार क्या स्टेप है, तो उसको तो नहीं पता, उसको उसको आपने कहा 10 लाख रुपए लगाने, वो कहता ठीक है मैं लगा देता हूँ, लेकिन एक्चुअली उसको तो नहीं पता कि यार वो 10 लाख रुपए लग कहाँ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो
मैं आपको ना लेटर दिखाता हूँ कुछ। अच्छा, मैं ओपन कर लूँ यहाँ पर से। अच्छा, तो वो ऐसे क्लाइंट्स को ना आपको सब कुछ बताना पड़ता है कि यार आपने फर्स्ट, मैंने जब सबसे पहली क्लास थी उसको बताया था क्या कुछ ना स्टेप्स हैं, एलएलसी सर्टिफिकेट का मिलेगा आपको, आपने क्या क्या चीज़ें रजिस्टर करवानी है, और फिर अमेजोन कैसे खोलना है। तो अब ये दिखते कैसे हैं मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मैं अभी आपका सामने ना वो खोल रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। अच्छा भाई, प्लीज़ ये बात यहीं तक रहे, और ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि माशाल्लाह सबको मैं जानने लग गया हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, या ये जो है ना आपका एलएलसी सर्टिफिकेट कहलाता है, एलएलसी सर्टिफिकेट, जो आपका लाइसेंस सर्टिफिकेट है बिजनेस करने के लिए वहां पर जिस स्टेट में आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा होता है, डिफरेंट थीम्स होती हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं डिफरेंट स्टेट के, लेकिन दिस इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो इसे हम लाइसेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, इसे हम एलएलसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह दिख रहा होता है। इसके बाद एक और आता है EIN सर्टिफिकेट, जो आपका टेक्स्ट नंबर मिलता है, वो इस तरह होता है, वो IRS से मिलता है उनके यहाँ पर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज। वो आपका यूएस का एक एम्प्लॉयमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, ये एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो यूजुअली 8 से स्टार्ट होता है, और डैश होता है 2 नंबर, 2 डिजिट के बाद, और फिर ये नंबर होता है, ठीक है। इससे फिर आपका वो टेक्स्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, और एड्रेस वगैरह डला होता है, ठीक है। तो ये ऐसा दिख रहा होता है, EIN नंबर, EIN सर्टिफिकेट कहते हैं हम इसको, EIN सर्टिफिकेट। अच्छा, फिर ये आता है आपका सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, जिसपे आप जो है रीसेलर सर्टिफिकेट भी कहलाता है ये, ठीक है। इस पे क्या होता है कि आप जो सप्लायर को देते हो कि भाई मैं एक रीसेलर हूँ, और मैं इसको कंज्यूम नहीं कर रहा, इस आइटम को मैं आगे बेच रहा हूँ, तो उस पर क्या होता है कि आपका जो टैक्स होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, जो सेल्स टैक्स होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम रीसेलर सर्टिफिकेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप सप्लायर से बात, तो सप्लायर जो होगा वो आपसे पहले मांगेगा ये चीज़ कि यार हमें ये चीज़ प्रोवाइड करो, अगर आपने काम करना है हमारे साथ, क्योंकि वो उनको भी टैक्स नहीं लगता और हमें भी टैक्स नहीं लगता, फिर सही है। अच्छा, ये भी एलएलसी सर्टिफिकेट है, ठीक है। वो लाइसेंस सर्टिफिकेट था, वो लाइसेंस मिला है आपको। ये एलएलसी की इंफॉर्मेशन है, डेटा है सारा, ठीक है। तो जिसको हम आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आर्टिकल, हाँ, ये एलएलसी सर्टिफिकेट ये, ठीक है। इसका आपका नाम होता है कंपनी का, आपका एड्रेस होता है, किस बंदे के नाम पे हुआ है, ठीक है। फिर आपका और वो होता है क्या कहते हैं, स्टैम्प स्टैम्प है, और किस स्टेट में बनाया है आपने। ये देखो, ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एलएलसी सर्टिफिकेट है, ये होता है, ऐसे ऐसे दिखता है। वहाँ का जो आपका सेक्रेटरी वगैरह है वो आपको ऑथराइज करता है, ठीक है। तो ये 3-4 सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये आपको बनवाने पड़ते हैं बिफोर स्टार्टिंग होलसेल अकाउंट, ताकि जब भी आप किसी भी सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के साथ रिलेशन बनाओ, तो सबसे पहले आपसे ये पूछेगा, और सेकंड इसका क्वेश्चन होगा कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो वेबसाइट मैंने बता दिया था कैसी होनी चाहिए, क्या क्या होता है उसके अंदर। तो ये सब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस पर कोई क्वेश्चन आपका, क्योंकि ये सेंसिटिव है थोड़ा, अगर इस पर पूछना हो। और ये वो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा ग्रैप करता है इन्वेस्टर्स को, एक्चुअली इन्वेस्टर्स बड़ा इससे इम्प्रेस भी हो सकते हैं, और इससे आपकी नॉलेज पता होती है कि आपको कितना पता है इस बारे में। तो कुछ क्वेश्चन है तो मैं आप बताओ, कुछ हैंड रेज कर लो। अच्छा मोहसिन, ऐसे है ये एलएलसी, तो जिसका हमने शुरू में भी बात की थी, ये तो हम इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में उसका कवर नहीं कर रहे, क्योंकि ये वाला काम नॉर्मली आप भी आउटसोर्स कर देते हो। तो जाहिर है इसकी ये एक सर्विस है अलग से, क्योंकि जब मैंने इनक्यूबेटर भी विजिट किया था, वहाँ पे भी इसकी पूरी डिटेल बताई थी कि एलटीडी और एलएलसी कैसे रजिस्टर होती है। एड्रेस चाहिए, ईआईएन चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। फिर आईआरएस का जो फॉर्म, ये सब सर्टिफिकेट्स आती है। फिजिकल एड्रेस चाहिए आपको, वर्चुअल एड्रेस चाहिए, पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये तो सब सही है, लेकिन ये तो वन टाइम आपने एलएलसी स्टैब्लिश कर दी क्लाइंट की, उसके बाद ही आप ब्रांड को लिख सकते हो कि यार ये सब चीजें मेरे पास है, तो आप मेरी सेलर बन सकता हूँ। इसके बगैर ब्रांड को आप अप्रोच नहीं कर सकते। देखिए, मेरी नज़र से जितने ब्रांड गुजरे हैं ना, हत्ता कि मेरा एक आध सप्लायर ऐसा है जो मतलब लॉन्ग टर्म सप्लायर है ना, और सारे क्लाइंट्स का जो एक तरह से प्रोडक्ट आता है उसके अच्छी खासी बाइंग मैं वहाँ से भी करता हूँ।
लेकिन इसके बावजूद मेरे को नया क्लाइंट आता है तो मैं उसकी जब रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, अकाउंट खुलवाता हूँ कि यार ये एक नया बंदा आया, ये मेरा नया क्लाइंट है, इसका भी अकाउंट खोल दो, अब इससे बाइंग स्टार्ट हो गई हमारी, तो इवन तब भी वो मुझसे ये चीज़ें मांगता है। होता क्या है कि उनको भी अपनी सिक्योरिटी देखनी है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आपने खुला खाता बगैर इनवॉइस का काम कर लिया और कैश पे काम कर लिया और आपका टैक्स के सामने आपका जो मतलब कोई इन्वॉइसिंग नहीं हुई है तो स्टेट के सामने कुछ आया ही नहीं कि भाई है कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। वो तो यूएस है, उन्हें तो हर एक इन्वॉइस बनानी पड़ती है। जब इन्वॉइस बनती है इसका मतलब है कि टैक्स आपका उस पर लागू हो गया। अब वो टैक्स से बचने के लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि भाई वो जो है वो सेल्स टैक्स एग्जेम्प्टेड एलएलसी है या नहीं। तो इन सब के लिए आपको ये जरूरी ही होता है। मैंने नहीं देखा कि यार कोई ब्रांड या कोई सप्लायर इस इन चीजों के बगैर आपसे कांटेक्ट करके काम कर रहा हो, तो मैं तो इसको मैंडेटरी बोलूंगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने इसके बगैर भी काम कर लिया तो वेल एंड गुड होता होगा, लेकिन मेरी नज़र में नहीं गुजरा, तो इसलिए मैं इसको मैंडेटरी बोलूंगा कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है किसी भी चीज़ को करने का, होलसेल करने का। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन डिराइव होता है, वो ये कि कुछ लोग कैसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, कुछ लोग सऊदीया में बैठे हुए हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं, मैक्सिको में बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं हम तो इंटरनेट, हम हमारे पास तो अमेजोन मार्केट है, हम वहां पर ही अकाउंट खोल के ग्लोबल ऑन कर देते हैं और ग्लोबल सेलिंग ऑन करने के बाद यूएस में भी खोलना बेचना शुरू कर देते हैं। वेरी गुड, कर सकते हो, अमेजोन की हद तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप किसी किसी सप्लायर के पास जाओगे, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे यूएस के अंदर, जब यूएस में सेल करोगे तो आप यूएस से ही चीज लोगे ना। तो क्योंकि आप अगर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से लोगे तो आपकी शिपिंग आपको मार देगी। अगर आपका कोई ऐसा फिजिबिलिटी बनती है तो ठीक है, वो एक डिफरेंट केस है। लेकिन अगर होलसेल कर रहे हो जो कि लो आरओआई स्टफ है सारा, तो उसमें आप यूएस से ही चीज खरीदोगे तो आप अमेजोन को तो राजी कर लोगे कि मैं ग्लोबल ऑप्शन ऑन करके यूएस में बेचना शुरू कर दूं मैं अपनी ऑस्ट्रेलिया की सारी डिटेल पर। लेकिन आप सप्लायर को कैसे कन्विंस करोगे? सप्लायर के लिए तो सप्लायर को तो आपको वहां का सेल्स एग्जाम्पशन चाहिए ना, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहां आपको एलएलसी बनानी पड़ेगी इवेंचुअली। तो इसलिए होलसेल का काम बगैर एलएलसी करना नियर टू नामुमकिन है। ठीक है, अगर कोई किसी हैक के जरिए कर रहा है तो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन मेरी नजर से ऐसा नहीं गुजरा कि यार आप बगैर इसके काम कर रहे हो। ठीक है एक और क्वेश्चन है, ये जो रीसेलर सर्टिफिकेट है ये जी, कैसे मिलता है? ये भी आपको सर्विस प्रोवाइडर देगा, ये भी स्टेट को ना एप्लीकेशन जाती है, ये भी सब आपको वही देगा, सर्विस प्रोवाइडर देगा आपको, वो पूरा इनका एक पैकेज होता है। एलएलसी बनाना भी स्टेट के जरिए होता है, उनके वेबसाइट है उनके जरिए आप रिक्वेस्ट करते हो, ईआईएन भी वहीं से मिलता है, और फिर आप रीसेलर सर्टिफिकेट के लिए भी आप उनको एप्लीकेशन देते हो और साथ में फिर कुछ पिक्चर और पासपोर्ट और पता नहीं क्या कुछ मांगते हैं, और वो मिल जाता है। हाँ, ये ना मैं देख रहा था कि क्या प्रोसीजर है एलएलसी बनाने का ना। मैंने ये इसको देखा है कि पहले आप अपने एलएलसी का नाम शाम देते, आप अपना रजिस्टरिंग एजेंट जो वहाँ पे होगा एक बंदा, वो आप सेलेक्ट करें जो भी बंदा होगा। फिर आप जो है आर्टिकल्स फाइल करें और एग्रीमेंट करें और ये ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इसके बाद आपकी एलएलसी बन जाती है, सही है, आपके पास आ जाती है। होता क्या है कि ये जो रीसेलर सर्टिफिकेट है ये फिर आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, जी, अलग से। ताकि आपको जी, अलग से फिर करना अलग पड़ेगा। से आप अप्लाई करेंगे। और असल में ना ये सर्विस की जो कॉस्ट है ना ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, जो मैंने फील किया है। 1 लाख रुपए से शुरू होती है, 80,000 से 1 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसे ही। और और ये काम इतना महंगा है नहीं, ऐसा ही देखिए है। मैं आपको बताऊं, 350 से 400 डॉलर का काम है ये। ठीक है, जो कॉस्ट है इसकी 350 to 40 डॉलर की कॉस्ट, $400 की कॉस्ट है इसकी। ठीक है, और जो ये सर्विस बिकती है वो 750 से स्टार्ट होती है, 750 से स्टार्ट होती है। तो अगर आप लोगों में से कोई करना चाहता है तो मैं मुझसे रब्ता करें, 3-4 तो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैं एक बंदा है वो 750 में देता है, इसका कमीशन नहीं है मेरा कुछ भी, राय दे देता हूँ मैं। लेकिन ये कि एक अच्छी सर्विस है, 200-300 डॉलर आप पर एलएलसी कमा सकते हो इजीली। सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। चलो, अब हम आते हैं शिपिंग प्लान बनाने में। ठीक है, अच्छा, फिर डिस्क्लेमर दूंगा कि भाई शिपिंग प्लान आप कोई भी ट्रेनिंग ले लोगे ना, कोई भी ट्रेनिंग ले लोगे, जो आप ये सारा हम ईसी और ईवीएस एनेबलर्स, वो आपको शिपिंग प्लान बनाते हैं, प्रोडक्ट छुपा देंगे, अकाउंट छुपा लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करा। तो मेरे ट्रस्ट को प्लीज हर्ट नहीं करिएगा, मैं आपको पूरा पूरा ना समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह बनता है। ये बिल्कुल सेंसिटिव मामला है, शिपिंग प्लान सबसे टेक्निकल मामला है, इसको सही से देखिएगा। और ये चीज लीक ना हो, अगर रिकॉर्डिंग में मैं भेजता हूँ किसी को तो प्लीज किसी और से शेयर ना करना, क्योंकि सारा डेटा खुल रहा है आपके सामने। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
अच्छा, ये एक अकाउंट है और एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, जिसकी डिटेल जो है ना वो आ गई है इस तरह, इसी तरह आएगी, ठीक है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। शिपिंग क्वांटिटी, शिप एसिन, ठीक है, शिप फ्रॉम लोकेशन, डायमेंशन ऑफ बॉक्स, वेट ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए टू मेक अ शिपिंग प्लान, ठीक है। ये सब होना चाहिए, ठीक है। एक वर्चुअल असिस्टेंट का ना मेन मेन जो काम है, जिसको जो माउस पकड़ के काम करते, देखो सबसे जो मेन चीज है वो तो दिमाग है, कॉमन सेंस है, एनालाइज कैसे कर रहा है। सॉरी मोहसिन काट रहा हूँ, ये शिपिंग क्वांटिटी और नंबर ऑफ बॉक्सेस में क्या फर्क है? अच्छा, शिपिंग क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स यानी एक कार्टन के अंदर 20 चीजें आ रही हैं, तो बॉक्स तो कार्टन है ना, क्वांटिटी तो यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। फिर अच्छा, अच्छा अब मैं बता रहा था कि बंदे, देखो वर्चुअल असिस्टेंट को जो जो मेन काम है ना, जो मेन काम, सबसे पहला तो उसका दिमाग होना चाहिए कि इसकी आई अच्छी होनी चाहिए, कि वो किसी प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे कर रहा है, वो फोर्सी कैसे करता है कि मैं कितना फ्यूचर में कितना बेच पाऊंगा, ठीक है। ये तो मेन मेन खूबी है, मेन एक एक ऐसा पैरामीटर है जो जो डिस्टिंग्विश करेगा अच्छे और बुरे वीए में, ये तो एक अव्वल बात है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है। लेकिन जो टेक्निकल काम है, जो 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 माउस पकड़ के काम करेगा ना, वो मेनली दो से तीन है एक वीए के। प्रोडक्ट हंटिंग, जो शीट बनाना वो माउस पकड़ के कर रहा होगा वो, ठीक है। ब्रांड से कम्युनिकेट करना वो माउस पकड़ कर रहा होगा। तीसरा काम शिपिंग प्लान बनाना। ये तीन काम है मेनली, ये तीन काम है, और इसके अलावा कोई काम नहीं है वीए का, सिर्फ दिमाग चलाना काम है मेनली। ये जो 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 लेंदी काम है, जो अमेजोन एक वीए का काम है, वो ये है, तीन काम है, ठीक है। इनमें से एक ही आता है। अब कैसे बनाता हूँ, करना कैसे, देखो अब ये इन्वेंट्री है ना, ये इन्वेंट्री में मैनेज एफबीआई इन्वेंट्री में जाओगे तो आपके पास वहां पर सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। अभी इसको छोड़ दे, अभी पहले बनाते हैं, चलो कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो ना, नया खरीदा है आपने, नया खरीदा है, और यहाँ से आपने एसिन लिया इसका, यहाँ पेस्ट किया, ये एक एसिन है, ये मैं न्यू पे कर रहा हूँ, और मैं ये देखा कि यार ये लिमिटेशन नहीं है, सेल कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा मैं एक मिनट शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, एक मिनट, मुझे एक चीज चेक करनी है बस। ठीक, ठीक, ठीक है। जब आप कैटलॉग में ऐड करोगे तो ये चीज आ जाएगी सामने, ठीक है। तो ये मुझे याद पड़ रहा है, ये कोई इसका चौथा एसकेयू है, फोर्थ, ये नया अकाउंट है, ठीक है। फोर्थ एसकेयू डाल रहा हूँ मैं इसका, तो मैंने इसका नंबर 4 लिख दिया, ठीक है। मैं आज का ऐसी कोडिंग कर रहा हूँ, कंडीशन न्यू है तो न्यू लिख दी मैंने। कह रहा है लोएस्ट प्राइस 59.99 है, मैं फिलहाल कहता हूँ ठीक 59.9 में बेचता, ठीक है। अभी मैं बाद में चेंज कर दूंगा, मैं देख के, अभी मैंने एनालाइज नहीं किया प्रोडक्ट को कैसा है वो, लेकिन एनालाइज पहले किया था, अब मैंने याद नहीं है मुझे, तो खैर मैं लोएस्ट पे जाता हूँ, ठीक है। और मैंने कहा एफ बी है, Amazon will ship and provide customer service, एफ बी कर रहा हूँ, ठीक है। सेव एंड फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर कैटलॉग ऐड हो गया, इन्वेंट्री ऐड हो गई, ठीक है। इन्वेंट्री ऐड हो गई है। अब यहाँ से शुरू हो गया शिपिंग प्लान बनाना, सही है। अब ये पूछता है कि यार बारकोड कौन सा लगाना है। अच्छा, अब ये होता है आइटम लेबल, ये बताया था मैंने पहले आपको, बताया नहीं बताया आइटम लेबल क्या होता है, और शिपिंग लेबल क्या होता है, इसका बताया था डिफरेंस मैंने, बताया तो मैं फिर आगे चलूँ, नहीं बताया तो बता देता हूँ। अच्छा नहीं बताया, ठीक है। अच्छा, अ, अ, दो तरह की ना लेबलिंग होती है जो अमेजोन, एक्चुअली तीन तरह की होती है, तीन तरह की लेबलिंग होती है, लेकिन एक के अंदर दो आ रहे होते हैं, तो मैं इसको दो तरह कर देता हूँ, ठीक है ना। वो मैं आगे बताता हूँ कैसे होगा।
यानी 2 लेबल्स आपको इस पूरी पूरी सीक्वेंस के अंदर, फ्रॉम एडिंग योर प्रोडक्ट टू टिल द शिपिंग प्लान, आपको 2 लेबलिंग सर्विसेज सामने आएंगी, 2 लेबल बनाने के सामने आएंगे, ठीक है। अब उसमें होता है कि एक होता है आइटम लेबल, जिसको हम FNSKU लेबल भी कहते हैं, आइटम लेबल और FNSKU लेबल, ठीक है। ये होता है आइटम लेबल। क्या होता है कि जब आप किसी प्रोडक्ट को ऐड करते हो अपने कैटलॉग के अंदर, तो अमेजोन ना आपके अपने वेयरहाउस में आपके नाम से एक शेल्फ बनाता है, शेल्फ जिसपे आपका प्रोडक्ट रखता है वो, ताकि जब भी वो बिके तो वो आपके शेल्फ से रिसीव करे उसको और उठा के बेचे, ठीक है। ये तो वो बात हो गई। लेकिन वो आपका शेल्फ रिकग्नाइज कैसे करता है, पहचानता कैसे कि यार ये इसका शेल्फ है? तो वो क्या करता है कि हर प्रोडक्ट पे एक लेबल लगा देता है, वो आपके नाम का होता है, तो उससे वो पहचान जाता है कि ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल बारकोड होता है ना, ये बारकोड लगा देता है, पहचान जाता है अच्छा ये जो प्रोडक्ट है, जब वो सेल होने जा रहा होता है तो वो बारकोड डिटेल से रीड करते हैं, देखते हैं अच्छा भाई ये जो प्रोडक्ट है ये इस मैन्युफैक्चरर का है, ये इस प्रोडक्ट का है, और ये इस बंदे से जा रहा है, इसको कहते हैं FNSKU लेबल। क्लियर है? दूसरा होता है शिपिंग लेबल। शिपिंग लेबल, तो शिपिंग लेबल क्या होता है, जब आप अमेजोन पे शिप करवा रहे होते हैं ना आइटम, तो आपको लॉजिस्टिक्स कंपनी से बात करनी होती है कि यार आपने यहाँ से प्रोडक्ट उठाना है और यहाँ पर छोड़ना है। तो उसके लिए जब आप जैसा TCS जाते हो, कहीं जाते हो, तो वो लेबल क्रिएट करता है, आपको याद होगा, देखा होगा, फिर वो आपके ना प्रोडक्ट के ऊपर पेश कर देता है, ठीक है। तो अगर तो आप US में होते और आप खुद अपने लॉजिस्टिक्स वाले से बात कर रहे होते, तो आप खुद जाते और लेबल लगवा लेते हैं। लेकिन अभी क्या करते हो कि कभी US में नहीं हो तो आप अमेजोन से सर्विस लेते हो इस शिपमेंट की भी, कि यार आप हमारे हमारे रेफरेंस से, मतलब आप अपने रेफरेंस से हमारे लिए USPS या जो इनका कुरियर है उससे आप ना हमारे लिए शिपिंग क्रिएट कर दें, और इस सप्लायर से इस एड्रेस से उठाकर अपने वेयरहाउस पहुंचा दें। तो वो क्या करता है कि अमेजोन जो है अपने पास से लेबल क्रिएट करता है शिपिंग के, शिपिंग लेबल करता है, बोला ठीक है, जहां से आप भेज रहे हो ना उसको इतना कह दो कि बस ये लेबल लगाकर उनके इस वाले कंपनी के ऑफिस तक छोड़ा है, वहां से उठा के वो हमारे यहाँ छोड़ देगा, हमारी बात हो गई, इसके इतने पैसे लगेंगे, आप पैसे दे देना, बस वो आपके खुद ब खुद अमेजोन से कट जाएंगे। क्लियर है? तो वो एक लेबल बनाता है। ये दोनों लेबल समझ में आ रहे हैं क्या 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 बोल रहा हूँ मैं, या उसमें कोई कंफ्यूजन है? ये मोशन रिपीट कर दो ये दोबारा से यार। अच्छा, एक पानी पी लेना। अच्छा, देखो, 2 तरह के लेबल होते हैं। एक होता है आइटम लेबल, जिसको हम FNSKU लेबल भी कहते हैं, FNSKU लेबल, ठीक है, ये हो गया अलग। एक होता है शिपिंग लेबल। सबसे पहले आता हूं मैं आइटम लेबल पे। किसी भी प्रोडक्ट को और इसके सेलर को पहचानने के लिए अमेजोन को एक लेबल चाहिए होता है, जिसको वो स्कैन करे तो उसके इंफॉर्मेशन उसके कंप्यूटर पे आ जाए कि यार ये जो चीज बेच रहा है ना वो है हमजा, और ये जो चीज बेच रहा है उसका नाम है द लेजेंड ऑफ हीरोज टेल्स ऑफ कोल्ड स्टील 3 PlayStation 4, इस प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। तो ये रीड करने के लिए, स्कैन करने के लिए बारकोड चाहिए ना, उस पे कोडिंग होनी चाहिए, तो वो कोडिंग कहलाती है आइटम लेबल, वो लेबल कहलाते हैं आइटम लेबल्स। ये क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? आइटम लेबल सबको क्लियर है? सब मुझे बता दो ताकि मैं आगे चलूँ, ये बहुत वो है टॉप, ठीक है, वेरी गुड। महाद्वाद भी यस होंगे, नो है तो लिख दो, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। आबिस तुम भी बताते रहना। अच्छा, सेकंड है शिपिंग लेबल। जब भी आप जब भी आप किसी जगह से जब भी आप किसी जगह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिपमेंट कराओगे ना, तो जो लॉजिस्टिक कंपनी है, लेट्स से यूपीएस का, यूएसपीएस तो नहीं, यूपीएस का नाम मैं ले रहा हूँ। यूपीएस एक कंपनी है जो शिपमेंट करती है, एक लॉजिस्टिक कंपनी। वो क्या करती है, जब आप वो पूछेगी आपसे भाई कहाँ से शिपमेंट उठानी है, आपने कहा यार इस जगह से उठानी है, ए पॉइंट से उठानी है, बोले कहाँ छोड़नी है, मैं कहा बी पॉइंट पे छोड़नी है, तो वो आप किस टाइम पे दोगे, बोले भाई आज 11 बजे मैं छोड़ूंगा ए पॉइंट से, ठीक है, किस टाइम पे पहुंचानी है, फलाना ढिमकाना, सवाल जवाब हो गए। उसने उसके मुताबिक एक लेबल बना देगा, वो लेबल, और वो आपके उस बॉक्स के ऊपर पेश करना होगा, ताकि उनके कंप्यूटर पे आपकी शिपमेंट और ट्रैकिंग नंबर फीड हो जाए, ताकि आप ऑनलाइन उसको ट्रैक कर सको। तो एक लेबल बना के देता है आपको, ठीक है। लेकिन चूंकि आप वहां पर फिजिकली मौजूद नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, शिपिंग प्लान बनाते हैं, पूरा शिपिंग प्लान बनाते हैं, और अमेजोन को कहते हैं कि यार हम तो वहां नहीं है,
अमेजोन के पार्टनरशिप हुई हुई है यूपीएस से। हम कहते हैं अमेजोन भाई आप जो है ना हमारे लिए शिपमेंट यूपीएस से बात कर लो और वो कहो कि भाई यहाँ से उठा के यहाँ छोड़ दे, ठीक है बिल्कुल कर लूंगा मैं। उसके अगेंस्ट चार्जेस होंगे, कितने होंगे वो बता दूंगा, मैं अभी बताता हूँ कैसे बनते हैं वो, ठीक है। वो चार्जेस ले लेगा आपसे। अब क्या करेगा वो चार्जेस के अगेंस्ट बोलेगा ठीक है मेरी यूपीएस से बात हो गई है, ये लेवल आप ले लो और उस बॉक्स पे जहां जहां आप भिजवा रहे हो ना तो उस बॉक्स पे वो पेस्ट कर देना बस। वो बॉक्स पे पेस्ट कर देना और जाके उनके लॉजिस्टिक सेंटर पे छोड़ के आ जाना। यूपीएस उठा लेगा वहां से और मुझे छोड़ देगा, मैंने बात कर ली आगे से। तो वो जो लेबल बनाता है ना, जो चिपकाना जो पेस्ट करना होता है आपको अपने बॉक्स के ऊपर, ताकि ट्रैकिंग नंबर आ जाए आपके पास और वो यूपीएस वाला समझ जाएगा अच्छा भाई ये वो वाली इन्वेंट्री है जो अमेजोन ने मुझसे बात की थी कि हमजा भाई के लिए करनी थी और इस जगह से जगह छोड़नी थी और ट्रैकिंग ट्रैकिंग नंबर ये होगा। तो वो उसका लेबल कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, वो लेबल होता है। तो वो लेबल होता है शिपिंग लेबल। क्लियर है? इस शिपिंग लेवल समझ में आया आप? नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक जी तुमरा क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम भाई, हमें एक यार एक लार्ज मतलब अच्छे साइज का है, एक अच्छे से स्पीकर चाहिए जिसकी बेस और साउंड अच्छी हो। तो आप बता दें कितने उसको हमें चाहिए होगा, एक दिन के लिए चाहिए रात रात को। तो दोबारा आप क्वेश्चन करना है? बता दें। अच्छा सॉरी, हम थोड़ी देर बाद आपसे बात करें जब आपकी आंसर सारे हो गए अच्छा तब तक मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा मोहसिन, ऐसे है कि एक मैन्युफैक्चरर का बार कोड है जो यूपीसी जो आप बोल रहे हो, जो जो शिपिंग का लेबल है, जी वो इसलिए लगाना है जब जब आइटम पड़ा हुआ है सप्लायर के वेयर हाउस में और उसने उसको पहुंचाना है अमेजोन के वेयर हाउस में, जी तो वो एक लेबल लगा के देगा जो कि मेरा जो मैं शिपिंग प्लान के थ्रू ट्रैक करूंगा, और वो उसको अमेजोन भी ट्रैक कर लेगा या भी जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनी होगी वो भी ट्रैक कर लेगी। जी ऐसा ही है? वो शिपिंग लेवल है, बिल्कुल ऐसा ही। वो शिपिंग लेबल है, वो जो नहीं वो यूपीसी नहीं है। यूपीसी नहीं वो या यूपीसी नहीं ईएन। है। वो डिफरेंट होता है, अच्छा वो वो दिखाता हूँ मैं डिफरेंट, कैसा होता अच्छा है वो। ठीक है, ओके ओके ओके, गॉट द पॉइंट। मतलब वो एक ऐसा लेबल है जो कि शिपिंग के लिए यूज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली। शिपमेंट का प्लान। वो और लॉजिस्टिक कंपनी के लिए। आइटम लेबल ये है जो कि अमेजोन जिसको रिकग्नाइज करता है कि यार ये किसने मुझे भेजा है। फॉर एग्जांपल मैंने भेजा है तो वो मेरा, मैं सेलर हूँ तो वो मेरे नाम से या मेरे आइडेंटिफिकेशन के साथ वो लेबल अमेजोन के वेयर हाउस में हाँ चला वो जाएगा। वो ऐसा ही है? वो काइंड ऑफ यूपीसी एक कह लो आप, वो अमेजोन के पहचानने की एक बार कोड है वो। मैं एग्जैक्टली। समझ गया, जो वो जो जिससे अमेजोन रिकग्नाइज करता है कि यार ये क्योंकि होलसेल बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो ये किसका कौन सा आइटम है वो मैंने कहाँ रखना है, वो अमेजोन उससे रिकग्नाइज करता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है? एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल यही यही चीज। ठीक है ठीक है, ठीक है ओके। भाई ठीक है। अब जुमरा जब आती है तो बात करते हैं इस पर। अच्छा जरा जरा जल्दी से रिकनेक्ट कर लो, 3 मिनट बाकी है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्विम प्लग स्टार्ट करूँ नए नई तरीके से, ठीक है पूरा नई क्लास में। जल्दी से रिकनेक्ट कर लो।